खुशियाँ। बैक में हम आपको थोड़ा ले चलते हैं, कल की कथा की ओर थोड़ा आपको याद दिलाते हैं कि जब माँ का प्राकट्य हम लोग मनाए थे तो सबसे पहले माँ किस रूप में आई थी। भगवान विष्णु ने जब क्रोध किया तो उनके शरीर से, रोम से नीले रंग का प्रकाश आकाश में स्थित हुआ। ध्यान से सुनिएगा। और ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश उस प्रकाश में जाके मिल गया, तब मां प्रकट हुई थी। और शिव का वर्ण कैसा है? शिव को लोग कहते हैं अरे बड़े ऐसे रूप में होंगे, लेकिन शिव के बारे में अगर आप सुनेंगे, शिव इतने सुंदर है महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि, भवम भवानीम सहितम नमामि, भवम भवानीम सहितम नमामि। बोलिए ना एक बार, गौरा महादेव की, सती महादेव की। तो हमारे भोले बाबा इतने सुंदर हैं कि अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए महाराज, कि हमारी सुंदरता हमारे इष्ट की सुंदरता से कहीं ज्यादा ना हो जाए, ये महादेव सोचते हैं। वो गाने का रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। वो शरीर पर भभूत इसलिए लगा लेते हैं कि उनका सौंदर्य अपने इष्ट के सौंदर्य से हमेशा कम रहे और उनका इष्ट का सौंदर्य उनके सौंदर्य से ऊंचा रहे, वो भभूत लगा लेते। और हम लोग उनको अवघड़ कहते हैं महाराज। अवघड़ नहीं है वो, है ना। दक्ष ने यही गलती की। कल की तैयारी अभी से कर लीजिए महाराज, कल का दिन इस पंडाल में बहुत शुभ होने वाला है। ऐसे तो माँ की कथा है, हर दिन शुभ ही शुभ है, लेकिन कल का कथा बहुत आनंददायी है। कल खूब सज संवर के आइएगा। कल यहाँ कथा के माध्यम से शिव और सती का विवाह हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ माँ शिव और पार्वती का भी विवाह होगा यहाँ। कल शिव की बारात कथा के माध्यम से यहीं पर निकाली जाएगी। कल आप लोग समय से आइएगा, कल की कथा थोड़ी विस्तार वाली है, और शिव बारात का कल हम लोग आनंद लेंगे, है ना। लड़की वाले भी हम लोग बनेंगे, मैया की तरफ से भी, और लड़के वाले भी बनेंगे। कल एकदम मूड बना के आइएगा, जैसे बारात में मूड बना के चलते हैं पार्टी में, कि चल के एंजॉय करना है कल। आज तो युद्ध चल रहा है, कल आनंद ही आनंद होगा। इस तरीके से हमारे शुंभ और निशुंभ सामने आकर खड़े हैं और मां के बारे में कह रहे हैं कि ये तो भैया आदि हैं, अनादि हैं, अनामय। और इनका निर्गुण स्वरूप क्या है? निराकार स्वरूप। चलिए सुन लीजिए। बहुत देर से मैं निराकार आपको कह रहा हूं, लेकिन आप सोचें महाराज जी बताइए तो निराकार कहां देखें, तो बता देता हूं। ये जो ज्योत जल रही है, अभी मैंने कहा ना, शिव का प्रकाश ऊपर जाके मिल गया, ब्रह्मा का प्रकाश मिल गया, भगवान विष्णु का प्रकाश मिल गया, यम अग्नि वरुण कुबेर, है ना, सबका प्रकाश मिल गया। एक बड़े से प्रकाश समूह में बदल गया। यानी माँ का वास्तविक स्वरूप निराकार में क्या है? वो है प्रकाश। देवी शब्द का अर्थ समझ लीजिए, देवी दिव्य धातु से बना है। मैंने कहा ना, मैं इंटर में हिंदी और संस्कृत का लेक्चरर भी रहा हूं। तो देवी दिव्य धातु से बना है, और दिव्य का मतलब होता है अखंड प्रकाश। देवी का मतलब ही है एक ऐसा प्रकाश जिसके आगे पीछे कहीं अंधकार रह ही नहीं सकता महाराज। इसीलिए कहते हैं जहां तेरा नाम रहता वहां पाप का अंधकार नहीं रहता। जब इस तरह की आप कथाएं करेंगे, पूजा पाठ करेंगे महाराज, तो बहुत सारे विघ्न आते हैं बीच में। जैसे आप रामचरितमानस में देखिए, जैसे ही ऋषि स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जैसे ही यज्ञ शुरू होता था, रावण के राक्षस आके ऊपर से हड्डी उड्डी गिराना, रक्त मलमूत्र पीप, माने जब आप कोई शुभ काम करेंगे राक्षसी वृत्तियां आएंगी ही उसमें विघ्न डालने। वो अपने अपने तरीके से आएंगे, आपको उनको बड़े समझदारी से निकालते रहिए। जिस दिन ये साधना पूरी हो गई, उस दिन तो आपके पास वो ताकत आ जाएगी कि फिर कोई राक्षसी वृत्ति आपके आसपास भी आने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। महाराज तालियों से स्वागत करें। लेकिन साधना पूरा करना ही तो कठिन है महाराज, कठिन है। तो यहां पर जो निराकार स्वरूप है मां का, सबसे पहले क्या है? प्रकाश।
अर्थात मां के मंदिर से लेकर, अब देखिए ना, मेरी मां हर जगह रहती है निराकार रूप में। मां के मंदिर से लेकर, घरों से लेकर बाहर तक हर मंदिर में ज्योत जलती है, और यही ज्योत मेरे मां का निराकार स्वरूप है महाराज, क्योंकि ज्योत माने प्रकाश। इसीलिए मां के जब भी 9 दिन का नवराता आता है या यह कथा चलती है तो अखंड ज्योत जलाई जाती है मूर्ति के सामने। अब तस्वीर यानी एक साकार स्वरूप भी रखा जाता है और एक निराकार स्वरूप भी रखा जाता है। कुल मिलाकर शुंभ और निशुंभ से युद्ध प्रारंभ हुआ, और इतनी तेजी से वो युद्ध गंभीर रूप ले लिया कि दोनों ओर से शस्त्र की वर्षा होने लगी महाराज, और इतनी भयानक युद्ध होता गया, इतना भयानक युद्ध होता गया, अंत में मां को लगा कि इनको मार देना ही सही होगा, और एक को उठाया उन्होंने, खड्ग से मारा और निशुंभ मारा गया महाराज। तालियों से स्वागत करिए। दूसरी ओर सिंह ने शुंभ को दबोचा, त्रिशूल उठाई और मां गौरा ने एक ही मंत्र का उच्चारण करके उसके सीने में धंसाया और शुंभ भी मारा गया। तालियों से स्वागत करें। इस तरह से शुंभ और निशुंभ दोनों मारे गए। मां वहां से हट गई, क्योंकि युद्ध जहां होता है वहां अशांति हो जाती है महाराज, अशांति होती है। जहां भी कोई राक्षसी वृत्ति आ जाएगी वो अशांति वहां फैला देती है, तो अशांति हो गई। अब मां ने सबको, युद्ध समाप्त हो गया, मां वहां से उठकर एक पवित्र स्थान पर आ गई, और यहां देवताओं ने मां काली की और मां गौरा की और जितनी भी मातृ शक्तियां वहां मौजूद थी सबकी स्तुति करनी प्रारंभ कर दी महाराज। जो बहुत आदरणीय व्यक्तित्व होते हैं उनको अगर कोई परिस्थिति की वजह से क्रोध, तो वो शांत भी बहुत, बस 2 मिनट उनको लगता है सहज होने में। मां एकदम अब सहज हो गई, लगा ही नहीं कितने बड़े युद्ध से वो आई है, एकदम सहज हो गई और फिर से वो मुस्कुराने लगी। यही तो बड़प्पन है महाराज। वो फिर से मुस्कुराने लगी। माँ, आप किसी देवता को कभी नाराज मुद्रा में नहीं, हमेशा मुस्कुराता चेहरा उनका रहता है। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को वो झेल लेते, थोड़ी देर के लिए उनको भी होता है भाई बिना क्रोध आए तो कोई मुस्कुराते हुए किसी को मार नहीं सकता, तो क्रोध उनको भी आता है, लेकिन क्रोध बात खत्म हो गई, क्रोध समापन हुआ, फिर से उनके चेहरे पे एक सहजता आ जाती है। माँ मुस्कुरा रही है और सारे देवता, यहाँ तक ऋषि मुनि गंधर्व सब खड़े हो गए, चारों ओर से माँ घिर गई और जयकारा लगाते हुए देवताओं ने उनकी स्तुति शुरू कर दी। कैसी स्तुति, आइए हाथ जोड़ के हम नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, करती नहीं विलंब हे मैया, करती नहीं विलंब, आदिशक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार, आदिशक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार, तुमने की सृष्टि की रचना, जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा तेरो नाम, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा तेरो नाम, कुसुमंडा अस्कंद माता में तुम। माँ ने फिर देवताओं से कहा कि पुत्रों,
तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी आवाज देना, मैं आ जाऊं। होने का प्रयास करने लगती है। असुरों से बचने का एक ही तरीका है महाराज कि गलत लोग से दूर रहिए, गलत विचारधारा अपने अंदर मत आने दीजिए, गलत चीजों से हमेशा बचिए। कहते हैं ना गांधी जी के वो 3 बंदर हमेशा याद रखिए तो जीवन सरल हो जाएगा। गांधी जी के 3 बंदर बड़े काम के हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। मैया ने यही कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। अगर हम गंदगी को देखेंगे तो विचारों में शुद्धता नहीं आएगी। विचारों में शुद्धता लाने का पहला है कि आहार शुद्ध होना चाहिए। जो आप खाएं वो शुद्ध खाएं। शुद्ध का मतलब ये नहीं कि एकदम पैकेट बंद हो, ऐसा नहीं। शुद्ध माने जो भक्ष है वही भक्षण करे, जो अभक्ष है उसका भक्षण न करे। सरल भाषा में जो मनुष्य को नहीं खाना चाहिए वो मत खाइए। आहार की शुद्धि से ही मन की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि रखिए, आंखों में शुद्धि रखिए अर्थात शुद्ध चीज ही देखिए, और साथ ही साथ विचार की शुद्धि रखिए। जिस दिन ये 3 शुद्धि आपके अंदर आ जाएगी उसी दिन से आपके अंदर सद्वृत्ति आने लगेगी। अब मां ने समझाया, देवताओं को इशारा कर दिया कि हे देवताओं, जितना तुम सात्विक रहकर साधना करोगे तुम्हें उतनी ही मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैसे पड़ेगी? पूजा पाठ के लिए। लेकिन इस तरह की मुसीबत में बार बार नहीं पड़ोगे। तुम इसका ध्यान रखो, यानी साधना को पकड़े रहो, तुम्हें मेरी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, मां के रूप में, दर्शन करने के रूप में, पूजन करने। युद्ध के लिए जो तुम बार बार बुला रहे हो, कहीं ना कहीं तुमसे कुछ भूल हो रही है, जिसके जीवन में भूल के वजह से ही समस्याएं आएंगी। अगर आप भूल करना कम कर दें, समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। कुल मिलाकर अब आइए एक राजा की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक थे राजा सुरथ, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन कहते ना अच्छे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं महाराज। तो कुछ शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य को हथिया लिया। उनके राज्य को हथिया लिया महाराज। हर्ष थोड़ा घुमा देना। उनके राज्य को हथिया लिया, और राज्य को हथियाने में शत्रुओं की बड़ी भूमिका होती है महाराज। अच्छा, एक मजेदार आपको बात बताएं कि अक्सर समर्थक से ज्यादा विरोधी सक्रिय रहते हैं। समर्थक से ज्यादा, इस पर हम बाद में आएंगे, अभी थोड़ा इस कथा को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो कुल मिलाकर सूरत महाराज को राज्य से हाथ धोना पड़ा और वो जंगल में चले गए कि मैं जिंदा रहूंगा तो दोबारा अपने राज्य को दुष्टों से मुक्त करा पाऊंगा, और अगर मर गया तो फिर मेरे राज्य को मुक्त कैसे कराऊंगा, मेरी प्रजा को ये सब सताएंगे। तो राजा अपनी जान के लिए नहीं भागता है, वो फिर से इस राज्य को सही कर सके, इसलिए वो कुछ दिन के लिए, जब दिन बुरे हों तो कभी कभी आदमी थोड़ा सा पीछे 2 कदम हटाता है। और 2 कदम पीछे हटाने, शेर जब भी, सिंह जब भी आक्रमण करता है तो कहते हैं ना, जो लोग शांत रहते हैं, सिंह देखिए आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है, और उसके बाद जब वो आक्रमण करता है तो फिर कोई उसको बचाने वाला होता नहीं उसके आक्रमण से। तो ये कहे कि फिलहाल हम जंगल में चले जाते हैं, मेरे दिन इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं, मैं जंगल में चला जा रहा हूं। और जंगल में गए तो सुमेधा नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हो गई, और सुमेधा नाम के ऋषि ने उनको बैठाया और कहा, बताओ क्या तकलीफ है। लगे बताने कि हमारा राज्य जो है ले लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, और अब हम दर दर के भिखारी हो गए। हमारा सुमेधा ऋषि ने कहा, ये आश्रम है और आश्रम में दीन दुखियों के लिए जगह होती है, आप हमारे अब भी राजा हैं और ऐसे भी आप इसमें दुखी हैं, तो इस आश्रम में आपको सहारा मिलेगा।
संतों का दिल बहुत बड़ा होता है। कहने लगे हम तुम्हें सहारा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहो आश्रम में रहो, और मेरे आश्रम में कोई नहीं आ पाएगा, चिंता मत करो, ये संत का आश्रम है। सूरत वहीं रुक गए। अचानक एक दिन वो जंगल में बैठे थे, वही आश्रम के अंदर एक उपवन था, वहां एक वैश्य आया जिसका नाम था समाधि वैश्य। और वो आकर के कहने लगा कि महाराज आप अकेले बैठे हैं? तो कहे हम तो अकेले बैठे हैं, तुम कैसे आ गए? तो कहे हमारी पत्नी ने और हमारे बच्चों ने हमारी दौलत के लालच में हमको मार के घर से बाहर कर दिया। ये दौलत बड़ी बुरी चीज है महाराज, ये दौलत बड़ी बुरी चीज है। न हो तो परेशान करती है, और हो तो भी परेशान करती है। ये दौलत का खेल बड़ा निराला है ना, ये दौलत का खेल बड़ा निराला है। कि हमारे खुद की पत्नी और बच्चों ने हमें मार के घर से भगा दिया। कहने लगे कि तुम बड़े कंजूस हो, न खाते हो, न खाने देते हो, न जीते हो, न जीने देते हो, तुम जाओ। तो मैं चला आया। सूरत ने कहा चलो, तुमको अपनों ने लूटा है, अब मुझे गैरों ने लूटा है। वो कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। कभी कभी गैर से आदमी नहीं हारता, अपनों से हार जाता है। जो सारी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है, उसको अपने धोखा दे के हरा देते हैं। तो संसार बड़ा विचित्र है, संसार में डर लगता है लोगों को, बड़ी विचित्रता है संसार की। लेते रहिए जरा। तो बड़ी विचित्रता है संसार की। तो कहे कि आओ मुनि के पास। जब आपका मन दुखी हो ना, तो किसी संत के पास जाइए, किसी विद्वानों के फोन नंबर जरूर रखिए। आजकल तो फोन का जमाना है। और जब मन बहुत व्यथित हो संसारिक चीजों से, है ना, वो शायद कोई आपको ऐसा रास्ता दिखा दे। कहते ना, संतों से अपने दिल की बात नहीं छुपानी चाहिए, बोलिए, दिल खोल के बोलिए। अगर वो संत है तो सही ना कुछ रास्ता आपको दिखाएगा उसका। कृपया बात ना करें। तो कुल मिलाकर के ये लोग सुमेधा ऋषि के पास आए और बताए अपना अपना दुख। सुमेधा ऋषि ने राजा से तो पहले ही मिल चुके थे, समाधि वैश्य से भी मिल लिए। अब दोनों से मिल करके सुमेधा ऋषि ने कहा कि एक काम करो तुम दोनों, कृपया या शांत रहें। एक काम लोग ऐसा उन्होंने कहा कि माँ का जो है ध्यान करो। अब दोनों माँ की तपस्या करने लगे। संत से पूछ लीजिए पूजा पाठ कैसे करें हम, ठीक है ना। अगर आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो दूर नहीं हो रही हैं, तो किसी ओझा को नहीं, किसी संत से बात करिए, उससे पूछिए, वो रास्ता बताएंगे आपको, है ना। तो संत से बात हुई और उन्होंने कहा कि अब साधना करो, आप साधना करो। और दोनों बैठ गए। मां का मंत्र, उन्होंने संत से दीक्षा ले ली और मंत्र का जाप उन्होंने शुरू किया। तमसा नदी के किनारे बैठ गए दोनों ध्यान लगाकर। और मां का महामंत्र है ये। मंत्रों को कभी भी माइक से खुलेआम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम व्यासों को ये छूट दिया गया है इस धर्म के क्षेत्र में कि समाज को बताने के लिए हम लोग माइक से इसको बोल देते हैं। वरना मंत्र जो है कान में गुरु के द्वारा दिया जाता है, अब फिर उसी का जाप करना चाहिए। तरीका भी पता कर लीजिए, अपने मन से पेपर में पढ़ के कोई भी मंत्र का जाप मत शुरू कर दीजिए, है ना। किसी के कहने में मत शुरू हो जाइए, है ना। मैंने पहले दिन भी कहा था कि घर में कुल देवी देवता की तस्वीर जरूर रखिए। हर कुल की एक देवी देवता है, वहां के स्थान देवी देवता को भी पूजिए, ग्राम देवी देवता को भी पूजिए, नगर देवी देवता को भी पूजिए। ध्यान है, संतों से पूछेंगे बताएंगे। जरूरी नहीं कि 108 प्रतिदिन करिए, 27 कर लीजिए, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। इसके और भी विधान है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई, तो है ना। और 108 का अगर एक माला आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नरवाण मंत्र है, मां का महामंत्र है। और मैं इसमें 2 तरीके से बताऊंगा। इसमें एंग में ग भी लगा के आप कर सकते हैं, हर में ग, गंग गणेश जी का मंत्र है।
ओम गंग गणपते नमः, गंग गणेश जी का मंत्र है। तो मां के मंत्र के साथ अगर गणेश मंत्र को जोड़ देंगे तो ये मंत्र और प्रभावकारी हो जाता है। ओम गंग गणपते नमः। उसी तरह से ऐंग, अब इसमें ग भी आ रहा है, ऐंग ह्रिंग ग आ रहा है इसमें, क्लिंग चामुंडाए विच्चई। ओम ऐं ह्रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चई, ये नरवाण मंत्र है महाराज। कुछ लोग इसमें म लगाते, म, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चई, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। म लगाकर वो लोग बोलते हैं जिन्हें मुक्ति की तलाश है, वो म लगाते हैं। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चई, म जब लगता है तो वो मुक्ति के लिए होता है वो मंत्र का जाप। और गंग लगाएंगे तो मुक्ति के साथ साथ आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है। ये आपके ऊपर है, गंग लगा के करना चाहते म लगा के, लेकिन इसका माला जपिए, है ना महाराज, माला जपिए, मां का नाम का माला जपिए। अब इसको और तरीके से जानना हो तो वो यहां संभव नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मंच पर बहुत सारी कथाएं करनी होती हैं। इसको तो एकांत में कभी अगर आप चर्चा करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा कि इसके और कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। ठीक है महाराज, यहां तो बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि यहां कथाएं हमको बोलनी होती हैं। ये सब चर्चा तो एकांत में बैठ करके जब कोई पूछता है भक्त तो हम लोग उसको बताते हैं अपने तरीके से। ठीक है, फिलहाल हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। इन लोगों ने तपस्या की, तपस्या से मां प्रसन्न हो गई और एक दिन मां इनके सपने में आ गई। लेकिन ये दोनों मां का ऐसे भक्त थे कि सपने में मां के आने से ये प्रसन्न नहीं हुए। ये कहने लगे सपने में तुम दिखी हो तो क्या दिखी हो, साक्षात मैं देखना चाहता हूं तुमको। मैया ने कहा अजीब जिद्दी लोग हैं ये, अरे सपने में देख तो लिए तुम हमको, तो कहे ना ना साक्षात मेरे सामने आओ तुम, मैं और तपस्या करूंगा। भगवान को या किसी को, देखिए अपनी गलती समझना सीखिए। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं समझता, बहस करने लगता है, उस आदमी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चों को समझाइए और वो समझने के बजाय आपसे बहस करने लगे तो उसका भला नहीं होगा महाराज। समझना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ टोक रहा है तो उसको समझिए, वास्तव में उससे आपकी तरक्की होगी। आप समझ जाएंगे, उस चीज को हैंडल करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। और आप उससे उलझेंगे, आप मतलब आप महामूर्ख हैं आप। फिर अब इससे छोटे शब्द मैं इस्तेमाल यहां तो नहीं कर सकता। आप समझ नहीं रहे चीजों को तो आप फिर महामूर्ख हैं। न तो आपकी तरक्की की इच्छा है, न कुछ है, आप जहां हैं वहीं खुश हैं, है ना। जिसको वाकई तरक्की करनी होती है, आप देखिए यहां पर कुछ सरकारी विभाग के भी शिक्षक बैठे हैं, उनके सीनियर्स उनको बुला के कितना डांट देते हैं महाराज, लेकिन वो यस सर यस सर यस सर, आदत पड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि सीनियर मेरे लिए ही कुछ कह रहा है और उनको प्रमोशन पाना है, आगे प्रिंसिपल हैं तो और ऊपर जाना है। तो जिसको तरक्की करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वो अपने सीनियर की बात को सुनता है महाराज, कि ये मेरे भले के लिए कह रहा, ठीक है आदमी अच्छा है बुरा वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई गलती है, अगर ये कह रहा है तो उसको सुधारने में दिक्कत क्या है, हमको दिक्कत क्या है। बिल्कुल तालियों से स्वागत करें। जैसे बहू को सास ने समझाया कि बिटिया रोटी थोड़ा अगर ऐसे नहीं ऐसे कर दोगी तो ज्यादा फूल जाएगा अच्छे से। अब बहू का कहे अच्छा मतलब हमको रोटी बनाना नहीं आता क्या जो तुम सिखाने आई हो, हमारा अम्मा नहीं सिखाई थी का। और अम्मा से पूछो कि बिटिया कभी आपकी बात सुनती थी, कहना कब वो नहीं सुनने। तो ये बड़ी समस्या है। अरे सास आपसे सीनियर है, समझिए, उसने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है। माँ बाप जब बच्चों को कहें तो बच्चों को समझना चाहिए कि इन्होंने मुझको पैदा किया है, मैंने इनको पैदा नहीं किया है। ये हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, ये हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, इनको हमसे ज्यादा अनुभव है। बड़ों से अनुभव लेना सीखिए, उनको अनुभव देने मत बैठ जाइए।
होगा क्या? आपका ज्ञान तो बढ़ने से रहा, आपकी तरक्की भी नहीं होगी, और 10 लोग अगर सुनेंगे तो आप ही को दोषी कहेंगे कि वो तो सही कह रहे थे, तुम ही गधे हो, तुम नहीं समझ पा रहे थे, वो तो सही कह रहे थे, आप ही को लोग कहेंगे। जो बहू अपने सास का मर्यादा नहीं ध्यान रखती, समाज में उसकी प्रशंसा नहीं होती महाराज। और जो बहू सब सह कर भी सास की सेवा करती है, सारी दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है, भगवान ऐसी बहू सबको दे, ऐसी बहू सबको दे। ताली नहीं बजाएंगे का, है ना? और जो सास को बाहर का रास्ता दिखाती है, भले मुंह पे उसके मुंह रखने के लिए हाँ हाँ ठीक कहा तो बहन, ठीक कहा तो, लेकिन अकेले में कहेंगे ऐसा बहू घर आ जाए तो भगवान मालिक है। हाँ बताओ, घरे से निकाल रही है बुढ़ियों को, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के यहां पर मां, इन्होंने कहा, मां ने हमको इशारा किया भी और साधना करो, समझदार बनना है तो और बात को समझिए और उसको और, है ना? अगर सास ने कह दिया कि थोड़ा ऐसे तड़का लगाओगे तो दाल और स्वादिष्ट, तो उसमें और अपनी बुद्धि लगा के और अच्छा करिए। फिर हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि पूरा परिवार कहे जो फलानी बहू हैं उनके जैसा दाल दूसरा कोई बनाए, जबकि सास नहीं सिखाया और आज आप इस लायक हो गए कि लोग आपकी प्रशंसा करने लगे। लोग प्रशंसा करने, सीखना सीखिए, सीखने में क्या बुराई है। बिना पैसा लिए सास सिखाने को तैयार है, वरना कोचिंग सेंटर जाइए, पहले फार्म भरवाएंगे, फीस मोटी रखेंगे, उसके बाद वो नहीं सिखाते महाराज, उसके बाद भी नहीं सिखाते। और सास बिना फीस लिए सिखा रही है आपको, ठीक है महाराज, है ना? चलिए, अब बहुएं सोच रहे होंगे कि महाराज अच्छा है खाली सासे सास, हमारे लोग कुछ नहीं, तो हम सासों से भी कह देते हैं कि जैसे बिटिया गलती करती है तो आप माफ कर देती थी कि नहीं, उसी तरह जिस दिन बहू को सास माफ करना सीख जाएगी, हर घर स्वर्ग हो जाएगा महाराज। अपनी बहू को माफ करना भी सीखिए। कहते हैं ना, जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, जिंदगी को आसान कर लिया। समझ रहे हैं आप? जिंदगी को आसान कर लीजिए। तो दोनों सास बहुओं की बात हो गई महाराज, क्योंकि हमें घरों में जाना पड़ता है, वहाँ सास भी मिलती है, बहू भी मिलती है, दोनों की बात करना पड़ता है, वरना चाय और भोजन का सवाल है महाराज, भूखे रह जाएंगे। ठीक है, कहें आप सास की आपने प्रशंसा की है तब वही लेके आएंगी, और वो बेचारी बुढ़िया कहाँ से लेके आएंगी, लाएगी तो बहू। तो दोनों की बात हमें रखनी पड़ती, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तो खैर हास्य विनोद था। आइए वापस कथा में चलते हैं। इन्होंने और साधना करनी शुरू की, और एक दिन साधना की इतनी प्रचंडता हुई, इतनी साधना की प्रचंडता हुई कि मां को साक्षात आना पड़ा, मां को साक्षात आना पड़ा। और सामने आकर के मां क्या हो गई, प्रकट हो गई। तो थोड़ा और धैर्य रखिए, कथा किनारे ही पहुंच रही है धीरे धीरे। तो मां प्रकट हो गई और सूरत और समाधि घुटनों के बल बैठ गए, मां के चरणों में लोटपोट हो गए, साष्टांग लेट गए महाराज, साष्टांग प्रणाम किया मां को। साष्टांग प्रणाम में एक चीज ध्यान रखिएगा, एकदम लेट करके हर अंग से सामने वाले को प्रणाम करने को साष्टांग यानी समस्त अंगों से प्रणाम। लेकिन याद रखिएगा स्त्रियों को, तो कुल मिलाकर के साष्टांग प्रणाम स्त्री को नहीं करना चाहिए। आप हाथ जोड़ लीजिए, पैर छू लीजिए, साष्टांग प्रणाम मत करिएगा। पृथ्वी माता की कथा में मैं आपको बताऊंगा, कुछ बोझ पृथ्वी मां उठा नहीं पाती। अगर आप वो बोझ पृथ्वी पर रखेंगे तो पृथ्वी मां आपको दोषी समझेंगी। तो स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम वर्जित है। और देखिए मेरी साधना की प्रचंडता देखिए कि डॉक्टर साहब पंडाल में आ गए। तालियों से डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब के पंडाल में ही स्वागत कर लिया। हमने भी साधना प्रचंड किया, डॉक्टर साहब को आखिर में आना पड़ा, मैया भी आ गई डॉक्टर साहब की तरह। और सामने बैठ राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों खड़े थे, हाथ जोड़कर कहने लगे। राजा सूरत ने कहा, मैया तेरे दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। मैया ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? राजा सूरत ने कहा, शत्रुओं ने मेरे प्रजा को बहुत सता रहे हैं, कहें जाओ तुम्हें अखंड राज्य दिया, तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे और तुम्हें अखंड राज्य प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, मेरे दर्शन का केवल इतना ही लाभ नहीं होगा, तुम पूरे के पूरे, मेरे दर्शन का लाभ बहुत बड़ा होता है,
तुम पूरे के पूरे मनवंतर के राजा बनोगे अगले जन्म में, एक मनवंतर के राजा बनोगे। मनवंतर क्या है, उसमें भी बड़ी लंबी बातें हैं, उसको हम बाद में उठाएंगे किसी दिन। और वो मनमंत्राधिपति तुम बनोगे, और राजा सूरत पहले मनमंत्राधिपति यानी पहले मनु कहलाए। उसके बाद और भी लोग आए महाराज, तालियों स्वागत करें। माँ के भावों का बड़ा ही, माँ जब देने पर आती है तो क्या नहीं दे देती है, बस माँ को प्रसन्न करने की बात है। तो राजा सूरत पे तो ये हो गया। समाधि वैश्य, समाधि वैश्य ने, माँ ने कहा तुम भी मांग लो, तुम्हें भी दूंगी, तुमने भी साधना की है मेरी। लेकिन समाधि वैश्य वास्तविक भक्त था महाराज, वास्तविक भक्त था समाधि वैश्य। इसलिए समाधि वैश्य ने मां से क्या मांगा, अगर भक्ति वास्तव में हो और सामने मां आ जाए तो मां से क्या मांगना है, समाधि वैश्य से सीख लीजिए। उसने मां से मांगा, क्या मांगा, मेरी अखियां, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली। तालियों के साथ मेरी अखियों आज मां से आप भी कह दीजिए,